चीन अमेरिका ताल्लुकात नई करवट लेने को तैयार। दुनिया में बड़े फैसलों की बाज़गश्त। अमेरिकी सदर ट्रंप चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट इस्तकबाल, खैर मुकदमी नारे, बच्चों ने फूल पेश किए। 3 रोजा दौरे के दौरान चीनी हमसब शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल। तजारत और आलमी मईशत पर तफसीली बात होगी। ईरान जंग और ताइवान के मसले पर बात होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इससे पहले 2017 में चीन का दौरा किया था। चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग पर तफसीली बात होगी। चीनी सदर से मुलाकात में अमेरिका के लिए चीनी मंडियां खोलने का कहेंगे। चीन का अमेरिकी सदर के दौरे का खैर मकदम, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है अमेरिकी और चीनी से दूर दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की से मुतालिक अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। बीजिंग अमेरिका के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, ताउन बढ़ाने और इख्तलाफात को मौसर अंदाज में संभालने के लिए तैयार है। चीन की पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान आबना हमस खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद की अपनी कोशिशें जारी रखेगा और खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैती हमसब से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका का धमकी आमेज रवैया है, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और बेईमानी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अब्बास इराक़ची ने कहा, आबना हमस का असल मसला अमेरिका और इसराइल की जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरान स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तय कर रहा है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। जारी क़ुव्वतों के दुनिया को लाक़ानूनियत में धकेलने से पहले दुनिया अमली इक़दाम करे। ये जंग आने वाले दौर में अच्छाई और बुराई के मानी मुतय्यन करेगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, तनाज़े के हल के लिए सिफाती कोशिशें तेज। अमरीकी सदर ट्रंप का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, स्ट्रेटेजिक ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्जिमा अनमोल और पिंकी के भाई शौकत की तलाश। तफ्तीशी हुकाम ने क्रिमिनल रिकॉर्ड जमा कर लिया। पिंकी के भाई के खिलाफ एक मुकदमे की तफसील सामने आ गई। शौकत के खिलाफ थाना बोर्ड बेसम में मनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज है। उधर मनशियात फरोश अनमोल पिंकी को जुडिशल करने का फैसला तब्दील। अदालत ने ठोस शवाहिद पेश करने पर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। अदालती रिमांड देने को हुक्मनामा कलदम मुल्जिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त में तफ्तीशी अफसर ने बताया, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की सतह मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताई। मनशियात सप्लाई से मुतालिक जांच के लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी था। कम अज कम 6 दिन का जिस्मानी रिमांड देना चाहिए था। अदालत ने कहा, तफ्तीशी अफसर रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका अदालत से रिमांड में तौसीह की दरख्वास्त कर सकते हैं। मुल्जिमा की गलत तरीके से पेशी पर एहलकारों की गफलत का तयन किया जाए। डीआईजी वेस्ट इरफान अली नए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। गिरफ्तार ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अपनी गिरफ्तारी के बाद धंधा चलाने के लिए एक शख्स को मुकर्रर कर दिया था। ऑडियो मैसेज में कहा, मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा, वो आपको तमाम मामलात बताएगा। अगर आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं तो समझ लें कि मेरे साथ कुछ हो गया है। दूसरी जानिब मुल्जिमा का नाम लाहौर में दर्ज नशियात केस में मिल गया। मुल्जिमा के भाई रियाज ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। मुल्जिमा फरार होने में कामयाब हुई। इसके भाई के खिलाफ मुकदमे में चालान किया गया।
मुनशियात फरोश खातून के मामले की पार्लियामान की राहदारियों में गूंज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। डीजी एएनएफ आइंदा इजलास में तलब कर लिए गए। चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा, डीजी आकर बताएं कि अनमोल और पिंकी किसको सप्लाई कर रही थी, मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। किस जज, किस ब्यूरोक्रेट या रुकने असेंबली को मुनशियात दी जा रही थी। मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना कहता कि जिस जज ने अनमोल को जमानत दी उसका चेकअप करवाएं। यकीनी बनाऊंगा कि जिसको मुनशियात दी गई उनको बहाली सेंटर्स में डलवा दूं। सेनेटर समीना जहरी ने कहा कि आज टीवी पर देखा वो जरान पेशा खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है। चोर, डाकू, बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। गिरफ्तार मनशियात डीलर अनमोल पिंकी 10 से जायद मुकदमात में मफरूर और मतलूब निकली। कराची के गार्डन थाने में 2 मुकदमात दर्ज। भाई की दोस्त की मदद से कराची की पार्टियों में कोकेन सप्लाई करती थी। पिंकी के 2 भाइयों को मासी में कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिमा ने गिलगित में एक होटल भी बना रखा था। इंटरनेट से कोकेन बनाना सीखा। शुरू में ठीक ना बना सकी, कुछ अरसे तक मुसलसल कोकेन बनाने लगी। लाहौर से 2 खातून के जरिए ट्रेन से कोकेन के 5 पैकेट कराची भेजती। स्टेशन से बाइक राइडर्स अलग अलग पैकेट लेकर डीलर्स को पहुंचाते। पैसे अकाउंट के जरिए ट्रांसफर किए जाते। पिंकी का नेटवर्क ऐसे काम करता था कि जिसमें कोई दूसरे से मिलता नहीं था। शहादत भी अजीम, एजाज भी अजीम। लियाकत खान शहीद को कौम का सलाम। खुदकुश हमलावरों को रोककर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ। लियाकत शहीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल अवार्ड एजाज बराए बहादुर सितारे शुजात से नवाजा गया। सदर मुमलिकत ने शहीद को सितारे शुजात से नवाजा। लियाकत शहीद का अवार्ड उनकी वालिदा ने हासिल किया। शहीद के एहलखाना को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद लाया गया। वज़ीर आज़म ने लियाकत की बहादुरी का एतराफ़ करते हुए एजाज़ की सिफारिश की थी। लियाकत अली शहीद ने खुशहालगढ़ के मकाम पर खुदकुश हमलावर को रोककर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। लियाकत शहीद की जुर्रत, फ़र्ज शनासी और कुर्बानी पूरी कौम के लिए रोशन मिसाल है। ईवान सदर में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। वफाकी वज़रा, अहम सिविल और सरकारी शख्सियात, खिलाड़ियों और शहरियों को नुमाया खदमात पर एजाज़ात से नवाजा गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एजाज़ात तकसीम किए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर वफाकी वज़ीर अवैस तगारी और मशीर निजकार मोहम्मद अली को हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सिपाही अजहर महमूद और सिपाही शाह वली खान को हिलाल शुजात दिया गया। ASI एजाज खान शहीद और कांस्टेबल आलमजेब शहीद को भी हिलाल शुजात का अवार्ड दिया गया। पुलिस लाइन बनू में दहशतगर्दों को रोकने वाले कांस्टेबल हफीजुल्लाह को अवार्ड से नवाजा गया। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी और कोपेमा शहरोज काशिफ को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। जमहूरियत के लिए खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम को निशान इम्तियाज के अवार्ड से नवाजा गया। अदब के शोबे में अताउल हक कासमी, इरफान सिद्दीकी मरहूम और असगर नदीम सैयद को हिलाल इम्तियाज दिया गया। इंडिया की पिछले साल मार्का हक में शिकस्त के बाद वो अल्लाह के फजल से वो जुर्रत नहीं करेंगे डायरेक्टली हमारे साथ कन्फ्रंटेशन की। अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तुर्की, कतर और सऊदी अरेबिया के जरिए, कि आप उनकी पुष्पनाई छोड़ दें। उनके जो बेसिस है वहां पे जो उनकी सहूलतकारी हो रही है, जहां पे उनके कैंप्स हैं, उनको अबेंडन करें, उनकी पुष्पनाई ना करें, लेकिन वो इस बात पे आते नहीं है। तो इसका तो फिर एक ही ऑल्टरनेट रहता है, फिर इसको खुली जंग होगी। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं, मशरकी सरहद हो या फिर मगरबी, हमारे लिए दोनों पर एक ही दुश्मन है। काबुल हिंदुत्व की जंग लड़ रहा है, बात नहीं मानेंगे तो खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा अफगान तालिबान से 3 मरतबा बातचीत करके देख ली। तालिबान हुकूमत हमें गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। जुबानी कलामी सब मानते हैं मगर तहरीरी तौर पर कुछ नहीं देते। मार के हक में भारत को शिकस्त दी, अब वो लड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। वो अफगानिस्तान के जरिए हमारे खिलाफ महाज गर्म किए हुए है। हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ रोज कुर्बानियां दे रही है। दोस्त ममालिक की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। कतर, सऊदी अरब और तुर्किया ने मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। अमरीका ईरान जंग दोबारा छिड़ने के खदशात। खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल $107 फी बैरल से ऊपर चला गया। WTI की $102 फी बैरल में फरोख्त। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1465 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,67,451 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
बरतानिया अपने हमस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम बैनुल-अक़वामी फ़ौजी मिशन में शामिल ड्रैगन जहाज, लड़ाका तैयारे और जदीद ड्रोन्स भेजने का ऐलान। जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम कसीरुल कौमी फ़ौजी मिशन को भेजा जाएगा। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली का 40 से ज़ायद ममालिक के वर्चुअल इजलास में खिताब के दौरान ऐलान। कहा, पैकेज में खुदकार माइन हंटिंग सिस्टम, इंसदादे ड्रोन टेक्नोलॉजी, टाइफॉन जंगी तैयारी और MHS ड्रैगन शामिल होंगे। अपना हमस को महफूज बनाने के लिए 115 मिलियन पाउंड मुख्तस किए हैं। इकदाम दिफाई नौयत का है, मकसद तजारती रास्ते को बहाल करना है। बरतानिया फ्रांस के साथ इस सिक्योरिटी मिशन की क़यादत करेगा। ईरान ने अपना हमस की हदूद में इजाफा करके नया नक्शा जारी कर दिया। पासदारान इनकलाब ने समुद्री गुजरगाह को वसी ऑपरेशनल जोन करार दिया। कहा, ईरान अपने हमस को सिर्फ चंद जजीरों के गिर्द महदूद समुद्री रास्ता नहीं समझता, इसे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक और फौजी पट्टी तस्वुर किया जा रहा है। अपना हमस की वसत जासिक से सिर आइलैंड तक फैली है। स्टेट बैंक को IMF तौसीब प्रोग्राम के तहत $1.3 अरब मौसूल मुंतकली VFF और RSFF प्रोग्राम के तहत हुई। स्टेट बैंक के एलामे के मुताबिक मंजूरी 8 मई को तीसरे जायजे के मौके पर दी गई थी। $760 मिलियन SDR और $154 मिलियन RSF प्रोग्राम के तहत मिले। फंड्स मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिलेगा। मौजूदा प्रोग्राम के तहत $4.6 अरब जारी हो चुके हैं। IMF और मौशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग, मालियाती हिकमत अमली, इस्लाहाती तरजीहात और पायदार मौशी इस्तेहकाम बारे आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने फंड के मुसलसल ताउन और तामीरी मुज़ाकरात को सराहा। कहा, पाकिस्तान के बैरूनी शोबे में पेशरफ्त हौसला अफजा है। ये मैशत की बढ़ती हुई मजबूती और मौशी बुनियादों को इस्तेहकाम फराहम करता है। मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशों के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हुकूमत तवीलुल मुद्दती तरक्की को मुतासिर किए बगैर इस्लाहात को मज़ीद गहरा करेगी। जारी पॉलिसी इक़दाम जामे और तकनीकी बुनियादों पर इस्तवार मौशी तब्दीली की हिकमत अमली का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म की छोटे कारोबारों को सहूलत फराहम करने की हिदायत। SME से मुतालिक इजलास में सनती तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात का जायजा। समेरा ने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अमल दरामद में पेशरफ्त बारे आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटी सनतें मौशी तरक्की और बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद रखती हैं। कमर्शियल बैंक छोटे कारोबारों को आसान कर्ज की फराहमी के लिए इक़दाम करें। ज़राअत में प्रोसेसिंग के शोबों को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों का दर्जा दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की साल मॉनसून के लिए पेशगी तैयारी की हिदायत। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। मॉनसून के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग के निज़ाम में पेशरफ्त और कारकर्दगी बारे आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पेशगी इत्तला निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाकर खतरात से दो चार इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। उधर वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। जारी हज ऑपरेशन के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान हैं, इनकी खिदमत और सहूलियात में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। 1.25 साल की कलील तरीन मुद्दत में 1 लाख घर मुकम्मल हो चुका है। जो कि जरूरतमंद फैमिलीज थी, वो जो किराए पे रहते थे या अपना घर नहीं था, वो 1 लाख फैमिलीज 1 लाख घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। हम 720 घर 720 खानदानों को देने जा रहे हैं। टैक्सिला में 500 के करीब घर जो है वो तैयार हैं। उसके अलावा अगले 3 साल में मेरी कोशिश ये होगी कि 5000 से ज्यादा घर जो है वो हम तमाम मेहनत कशों को दें। तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। और इसके अलावा प्लॉट्स भी हैं 3-3 मरले के, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं। और उनको साथ अपना घर और अपनी छत स्कीम के तहत हम उनको कर्जा भी देंगे, ताकि वो उसके ऊपर अपना घर भी तामीर कर सके। पंजाब में मजदूरों में रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब। CM पंजाब ने मजदूरों में 720 अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए। खिताब में कहा, महंगाई और मुश्किलात के दौर में घर बनाना मुश्किल काम है। हुकूमत अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत 1 लाख घर तैयार करके दे चुकी है। जिन लोगों को घर मिले हैं उनसे 1 रुपया भी वसूल नहीं किया गया। रिहायशी फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई है। जल्द मेहनतकशों को फ्री जमीन देंगे।
पाक चीन डिजिटल राहदारी से ताउन और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाक चीन क़यादत मिलकर तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सीपैक पाकिस्तान के तवानाई शोबे और रवाबित के हवाले से गेम चेंजर मनसूबा है। पाकिस्तान की डिजिटल मैशत तेजी से तरक्की पा रही है। इससे ताउन और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली में चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत में मुकम्मल यकसुई है। कौम पूरी मुकम्मल यकसुई के साथ अपनी क़यादत के साथ खड़ी है। वज़ीर इत्तलात का इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मारकहा की तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम का इलाका सरहद से कहीं दूर भारतीय फौज के मरकज में है। पहलगाम वाक़े की तहकीकात किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। ऐसा मुल्क मोहलिक इल्ज़ाम लगाया गया। हम पर ऐसा मुल्क इल्ज़ाम लगा रहा है जो खुद सिखों के कत्ल में मुलविस पाया गया। कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़े जाना भारतीय दहशतगर्द ज़हनियत की वाज़ेह मिसाल है। PTI-MA ने इकबाल आफरीदी के बेटे ने ब्लू पासपोर्ट पर इटली में पनाह मांग ली। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दावा। कहा, यह बात सफारती ज़राए से पाकिस्तान तक पहुंची। ऐसे मामलात बदनामी का सबब बने। हमने डिप्लोमेट और ब्लू पासपोर्ट पर सख्ती की और इसकी तादाद कम की। जहां जरूरत होगी वहां ब्लू पासपोर्ट जारी करेंगे। ब्लू पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल पर बाकी ममालिक हमारे साथ MOU साइन नहीं करते। जेल में बानी PTI के एक आंख जाया हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI से मुलाकात हमारा कानूनी हक है। हुकूमत 28वीं तरमीम से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। क्या सूबों से इख्तियार वापस लिया जा रहा है? सलमान अकरम राजा बोले, बानी PTI पर मुकदमात मन घड़त है। बानी PTI और बुशरा बीवी की सेहत ठीक नहीं। बानी की एक आंख जाया हो चुकी। हर कैदी के बुनियादी आईनी हुकूक होते हैं। मुलाकातों और वकालतनामों पर दस्तखत कराने की इजाज़त दी जाए।